अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया का 125 पृष्ठ पर चल रहा है। ये समझा दिया था कि सारे ब्रह्मांड में अनेकता में, द्वैत में अद्वैत का साक्षात करने के लिए हमारे ऋषियों ने 3 सत्ता की कल्पना की। ब्रह्मांड का सवाल हल करने के लिए मान्यता की उन्होंने भी कि एक सामान्य सत्य है, एक विशेष है और एक कल्पित विशेष। तो मिट्टी, मटका और मेरा मटका सभी मिट्टी को ही कहा गया। सामान्य भी मिट्टी, उदाहरण के लिए मटका भी मिट्टी और मेरा मटका भी मिट्टी। तो सत्ता इस तरह से जो है वो ब्रह्मांड में एक ही है, चेतन सत्ता, जिसको सत्य कहा। वस्तुएं हैं, प्रकाश से युक्त हैं, ज्ञान हर वस्तु के अंदर किसी न किसी को आनंद अवश्य दिखता है, आनंद रूप है अद्वैत। तो उसने जब सुना गुरुदेव से, महाराज से, तो उन्होंने कहा देखो अद्वैत है पर अज्ञान के कारण, स्वरूप के अज्ञान के कारण, आत्मा अपनी आत्मा के अज्ञान के कारण द्वैत भासता है। नहीं तो तीनों सत्ता एक है, एक में ही कल्पना है। तो उसने अब प्रश्न किया कि महाराज आप कहते हो कि जीव माने मैं ब्रह्म हूँ, परम आत्मा का स्वरूप हूँ, ब्रह्म का स्वरूप हूँ, उस जैसा हूँ, जैसा भी नहीं कहा वही हूँ। तो फिर आप ये भी कहते हो कि ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। आप कहते हो ब्रह्म, जीव ब्रह्म है। अब ब्रह्म के लक्षण आप बताते हो कि सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, दुख उसके स्वरूप में नहीं है और अनंत है। तो अब मेरा एक प्रश्न है कि जब मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और ज्ञान मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप है, तो फिर ये अज्ञान कैसे कह रहे हो कि अज्ञान है और तत्व ज्ञानी से जाके ज्ञान लो? तो फिर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अनुभव मेरा स्वरूप है, पर ये अज्ञान किसको है? फिर वो मुझे ही है। लेकिन सिद्धांत तो ये है कि अज्ञान और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। अज्ञान को अंधेरा कहा गया और ज्ञान को प्रकाश का उदाहरण दिया गया। तो महाराज प्रकाश और अंधकार इकट्ठे नहीं रह सकते। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि रात भी हो गई और दिन भी वहां बैठा हो, सूर्य भी वहां हो। तो सूर्य है तो रात नहीं है और रात है तो प्रकाश नहीं है। तो ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है, अज्ञान है तो ज्ञान नहीं है। तो मुझे दोनों कैसे हैं? किसको अज्ञान है? मुझे समझाएं कृपा करके। तो फिर महाराज क्या बोलते हैं गुरुदेव तत्वज्ञानी? फिर उसने एक और बात कही कि आप दूसरे फिर ये भी कहते हो कि सामान्य को तो ज्ञान है। पहले तो ये समझाओ अज्ञान किसको है। जब जीव ब्रह्म स्वरूप है तो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, तो अज्ञान किसको है?
फिर दूसरा आप कहते हो सामान्य में तो ज्ञान है और विशेष में अज्ञान है। तो उधर से आप कहते हो कि जो ये चेतन है ये निर्विशेष है। भाई वहाँ सामान्य विशेष कुछ नहीं है। चेतन परमात्मा, चेतन आत्मा, आपकी आत्मा के लिए भी कहा आत्मा निर्विशेष है। तो फिर सामान्य को ज्ञान कह दिया आपने और विशेष को अज्ञान कह दिया। अब ये दो कैसे हैं? मुझे तो समझाने का कष्ट करें, कृपा करें कि अज्ञान किसको है, फिर सामान्य विशेष कौन है? आप जब कहते हो एक ही सत्ता है, अद्वितीय है, वो निर्विशेष है, तो फिर उसमें सामान्य और विशेष दो कैसे हैं? देखो प्रश्न उत्तर कठिन है, पर थोड़ा सा भी समझ आ जाए, आप धीरे धीरे समझते जाओगे तो ही धन्य होंगे। एकदम तो देखो नहीं समझ आता, पर फिर भी कोशिश करते हैं कि सरलता से आपको बताएं। तो अब पहले बात का उत्तर ले लो। क्या समाधान करते हैं तत्वज्ञ पुरुष? अज्ञान का अर्थ क्या कहा? अज्ञान का जो अर्थ है वो ना जानना नहीं है। अज्ञान का अर्थ है भ्रांति युक्त विपरीत जानना। अज्ञान का अर्थ यहाँ ये नहीं है, यहाँ पर वेदांत के अंदर कि कुछ नहीं जानते, तो तुम जानते तो हो अपनी आत्मा को, पर कुछ का कुछ जानते हो। विपरीत जानना पहली बात। अभी आपको बताया है कि अस्ति सामान्य सत्य है, भांति और प्रिय में मैं विशेष सत्य है। देखो सामान्य से विशेष आप सुबह, मैं जो है आपकी सुबह उठती है और रात को शरीर के साथ सो जाती है और सुबह शरीर के साथ ही उठती है। शरीर भी उठता है और मैं भी उठती है, एक साथ उठते हैं और ये एक साथ सोते हैं। जब शरीर उठता है तो जो सामान्य प्रकाशक है सुषुप्ति वाला, वो सामान्य से क्या होने लगता है? विशेष। आप ही तो हो। आप देखो कि सुषुप्ति में सामान्य और अब शरीर उठा, उसमें अंतःकरण शीशे के कारण द्वितीय पुरुष का आविर्भाव हो गया। पुरुष सूक्त का मंत्र पढ़ा था, 5वां, तस्माद विराड अजायत विराजो अधिपूर्ख है कि जो प्रथम पुरुष है, जो परमात्मा है, वही अंतःकरण के कारण दूसरे के रूप में, शीशे के कारण दूसरे के रूप में भासता है। अब देखो शीशे की कितनी तकड़ी ताकत है कि हम सब शरीर बन जाते हैं। है तो बहुत बड़ी ताकत माया की। भगवान कह रहे हैं मेरी माया बहुत कठिन है, दुरत्या। तो कैसे शरीर मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं। शीशा इतना है तो हम अपने को, मैं को इतना समझते हैं। तो इस प्रकार जो विशेष है, सामान्य है, वो कैसे है कि विशेष सत्ता मैं, भांति और प्रिय। जब शरीर भासता है तो फिर इसमें मैं प्रकटती है और वो शरीर वाली मैं सबको प्रिय है। मैं है तो प्रिय है। अगर विशेष मैं नहीं है तो सामान्य मैं प्रिय है ही नहीं। कैसे? आपके घर में बहुत शादी ब्याह का खूब अच्छा माहौल है, ठीक है, आपको लगा मेरे हार्ट में कुछ हो रहा है, तो सब कहेंगे भाई भाई डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा डॉक्टर आता है, वो सिर्फ मन को सुलाता है इंजेक्शन लगा के। ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई मन को ही कैसे सुलाता है, इंजेक्शन लगता है। तो देखिए कैसा वो भी दूसरा ईश्वर है, कैसे वो एक अंतःकरण को सुलाता है। और आप भी होते हो, आप होते हो, मैं भी होती है प्रकाशक, और शरीर भी पड़ा होता है, पर कनेक्शन आपस में नहीं होता।
आपको कुछ नहीं पता, फिर कोई नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। देखिए ना कैसी विलक्षण सृष्टि है। तो इसी प्रकार जो विशेष है ये चिद, सामान्य प्रकाशक, विशेष जो चिद है ये ज्ञान स्वरूप है, मैं के रूप में। ये ही जब है शरीर में तो प्रियता है। अगर ये अंतःकरण सुला दिया जाए, मैं भी सो गई, तो फिर किसी के साथ प्रियता भी नहीं है। और अगर किसी को कष्ट है, दुख है, शरीर में कहीं दर्द है, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है। तो ये सारा कुछ भूल करके अपनी मैं में, प्रकाशक में लीन हो जाता है। देखिए ना, रोज आपके साथ घटता है। सामान्य विशेष को विशेष रूप से पहचानो। आप ही सामान्य हो, आप ही विशेष हो। अंतःकरण से विशेष हो, और अंतःकरण अगर औंधा है शीशा, आप एक हो, अद्वितीय हो, प्रकाशक हो, अस्थि हो। तो इस प्रकार ये जो प्रिय अस्थि सामान्य सत्ता विशेष होकर भासी तो प्रिय रूपों में है, यह विशेष सत्ता मैं है। और ये विशेष सत्ता ईश्वर की सृष्टि। आपको अभी मंत्र बता दिया पुरुष सूक्त का, कि जैसे ब्रह्मांड प्रगटा, शीशा बड़ा, द्वितीय पुरुष प्रकट हो गया। तो इस प्रकार ये ईश्वर की सृष्टि जो है, आकार सारे, अंतःकरण सारे, उसमें आई मैं सारी, ये सारे विशेष हैं। ये ईश्वर की सृष्टि विशेष है। अज्ञान इसी विशेष सत्ता सृष्टि का है। अज्ञान किसका है? अपने को विशेष सत्ता का है, इसका अज्ञान है कि जगत क्या है, मैं आखिर कौन हूँ, आखिर मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, इसका कुछ नहीं पता, इसका अज्ञान है। मैं को अपने स्वरूप का भी अज्ञान है, फिर जगत के स्वरूप का भी अज्ञान है, फिर इसको किसने बनाया, परमात्मा, कारण, सारा अज्ञान है इसको। तो कहा कि ये जो विशेष सृष्टि है यहीं पर अज्ञान रहता है, दूसरे शब्दों में। पर सामान्य में पुराना साधक समझेगा, सामान्य प्रकाशक में वहाँ अज्ञान आपको नहीं है, सामने वाले का जो माया है, ठीक है ना, उस वाला जो मैं उठेगा उसको अज्ञान है। उस समय अज्ञान है, आप ज्ञान स्वरूप हो, आप अनुभव हो, विचार करिए, अपने स्वरूप में जाइए। तो कहा विशेष को अज्ञान होता है। जब ये अंतःकरण में विशेष मैं पूर्ति है तो इसको अज्ञान है। और फिर ज्ञान भी किसको है? सुषुप्ति वाले को है, प्रकाशक को है? नहीं है। अज्ञान भी इसी को है, अंतःकरण वाले को। और फिर ये दुखी भी अंतःकरण वाला, और ज्ञान भी इसी को है। बीमारी जहाँ होती है तो ऑपरेशन तो वहीं होता है ना। जागृत अवस्था की बीमारी है सिर्फ ये। तो जागृत अवस्था के अंदर जैसे मैं फुर्ती है, सारी बीमारियां ले आती है, तेरा, मेरा, अच्छा, बुरा। तो इस प्रकार कहा कि ये जो अज्ञान है इसी विशेष सत्ता सृष्टि का है। जीव को मैं कौन हूँ इसका अज्ञान है। शरीर उपाधि वाले चेतन को जीव कहते हैं। शरीर में आए हुए चेतन को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अज्ञान का स्थान सूक्ष्म शरीर बुद्धि में है। सारी गड़बड़ कहाँ है? बुद्धि के अंदर। उल्टा पुल्टा भी बुद्धि देखती है। बुद्धि के अंदर बिठा दिया गया कि तुम बेटा हो, तुम बेटी हो। यहाँ तक नहीं छूटा कार्य, ये भी कह दिया कि बेटा तो श्रेष्ठ है और बेटी श्रेष्ठ नहीं। देखो कैसे बुद्धि के अंदर विपरीत भावनाएं, जो विपरीत बिठा दिया। अब ये बिठा दिया, क्या ये सत्य है? आज बेटियों को धन्य कह रहे, फिर भी संस्कार इतने तकड़े पड़े हुए हैं कि अस्पताल में देखते जब कोई किसी के बेटी होती है, एक क्षण तो वो थोड़ा सा नीवा मन जरूर करता है। बड़ा आश्चर्य है कि इतना संस्कार डाल दिए जाते हैं तकड़े। है कुछ
करता कुछ है। तो कहा कि ये सारा बुद्धि का भ्रम है। बौद्धिक भ्रम किसको कहते हैं? रस्सी में सांप देखना बुद्धि का भ्रम है। ब्रह्म में जगत देखना, मैं में मरना देखना क्या है? बौद्धिक भ्रम है। किसी मजहब में, पंथ में किसी ने बुद्धि को इतना महत्व नहीं दिया, कर्म को महत्व दिया, किसी ने कुछ कहा, पर भगवान ने गीता को कहा कि बुद्धि को बदल दो बस। भगवान की गीता क्या करती है? वो कहती है बुद्धि को बदल दो, कुछ नहीं करना, केवल बुद्धि के अंदर दोष है, इस बौद्धिक भ्रम को बदल दो। तुम्हारा आश्रम खड़ा रहे, कपड़े क्या पहनते हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी आकार है, फॉरेन में रहते हो भारत में रहते हो, केवल बुद्धि बदल दो बस। और गीता बताती है, देखो बुद्धि योग, अविकल्प योग गीता का है। तो इस प्रकार बुद्धि के अंदर जो भ्रम पड़ गया, ये कि मैं शरीर हूँ, मैं ये बुद्धि में बिठा दिया, मैं शरीर हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कर्ता भोक्ता सुखी दुखी हूँ, घर परिवार मेरा है। ये विपरीत ज्ञान बुद्धि विशेष चेतन को है। अब ज्ञान किसके सहित सुन रहे हो? बुद्धि के सहित। इसलिए ब्रह्म विद्या के लिए कहा गया कि पागल को भी आत्मज्ञान नहीं होता, प्रज्ञा चक्षु को भी कहा नहीं होता। पर सूरदास जी का जब पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है भाई या तो वो बाद में प्रज्ञा चक्षु हुए, तो प्रज्ञा चक्षु के लिए भी नहीं होता, बुद्धि के लिए नहीं, कान नहीं है तो ये ज्ञान नहीं होता, ऐसा ऋषियों ने लिखा। तो कहा कि ये जो विपरीत ज्ञान है बुद्धि के वाले विशेष चेतन को है। आत्मा तो बुद्धि में, अब ये मुख्य बात है, देखो आपको अज्ञान है कौन से को? जो बुद्धि को लेके बैठा है। अज्ञान भी बुद्धि में है और ज्ञान भी बुद्धि में। गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे गुरु ने आँख दी है, उन्होंने कहा आँख में पड़ा हुआ जो बिंदु था उसको हटाया, सुरमा दिया है ज्ञान का। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। तो प्रकाश क्या होगा? अपने स्वरूप का। तुम ज्ञान स्वरूप हो, ब्रह्मांड में आपको प्रकाश दिखाएंगे, पिंड में तो है ही है, ब्रह्मांड में भी उसी का प्रकाश है। गीता में कहा भी है, सूर्य में चंद्र में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। और फिर हर वस्तु में जो ताजी आती आप देखते हो उसमें चमक है, प्रकाश है। चिद स्वरूप ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष बोलता है कि मैं हूँ। तो इस प्रकार ये जो विपरीत भावना है ये शरीर वाले को है, बुद्धि वाले को है। आत्मा तो बुद्धि के, अब आप आत्मा हो, प्रकाशक हो, तो ये लाइन ध्यान से सुनो। आत्मा तो बुद्धि में अज्ञान को भी प्रकाशता है। आप किसी से पूछो भाई तुम कहाँ से आए हो, कहो भाई मुझे तो पता नहीं, कहेगा। आपको पूछा जाए भाई आपको ज्ञान हो गया, चलो आपको आत्म ज्ञान के लिए पूछा जाए, आपको कि नहीं दीदी अभी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ है। देखिए कौन देख रहा है? आप ही देख रहे हो। अपने अंतःकरण के अंदर तुम प्रकाशक हो, पीछे इस आंखों से नहीं देख रहे, ये आंखें तो बाहर हैं। आप अपने आत्मा के प्रकाश से मन को देख रहे हो, मन को आंखों से नहीं देखते, आप अपने आप से देखते। और उस बुद्धि के अंदर बुद्धि के ज्ञान को भी आंखों से नहीं देखते, अपने आत्म प्रकाश से, ब्रह्म प्रकाश से देखते हो। आप उस वक्त देखते हो कि कितना ज्ञान है और बताते हो थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, अच्छा अब तो कुछ हो गया देखो। और जब पूरा ज्ञान गुरुदेव की कृपा से होता है तो आप गुणातीत हो जाते हो, ज्ञान की चर्चा ही नहीं करते।
ब्रह्मज्ञानी की तो ये स्थिति हो जाती है ना। देखो, तो कहा कि ये जो बुद्धि के अंदर अज्ञान है, इस अज्ञान को भी आत्मा आपका स्वरूप प्रकाशता है। आप प्रकाशते हो, जानते हो। तो बुद्धि को जानते हो तो बुद्धि सहित नहीं जानते, आप बुद्धि के जानने के प्रकाशक हो, सामान्य ज्ञान हो। वहाँ पर कौन सा ज्ञान है? सामान्य ज्ञान। बुद्धि को देखना कौन सा ज्ञान है? सामान्य ज्ञान। बुद्धि में जो ज्ञान है वो विशेष, अज्ञान भी विशेष को है जो मैं बैठा, और ज्ञान भी इसी को। तुम तो ज्ञान और अज्ञान को प्रकाशते हो। मतलब हुआ कि तुम तो बुद्धि में अज्ञान को भी ज्ञान हो। अज्ञान का ज्ञान किसको है? आपको। तो आप अज्ञान स्वरूप हुए या ज्ञान स्वरूप हुए? आप तो ज्ञान स्वरूप हो। आप सदा ज्ञान हो, लिख लो डायरियों के अंदर, आप सदा ज्ञान हो। और ऋषियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप ज्ञान भी कैसा हो, अनुभव आपका स्वरूप है। आप अनुभव करते हो जन्म और मृत्यु का भी। जन्म के समय तो आत्मा बताया था ना, मैं सुषुप्ति में होती है, इसलिए उसको जन्म का दुख याद नहीं रहता। पर जब शरीर छूटता है उस समय अपनी मैं क्या है? सुषुप्ति में नहीं होती, उस समय अपने मैं बुद्धि सहित होती है विशेष। तो ये अनुभव करती है, देखती है कि शरीर कैसे भाई कष्ट में है या कपड़े की तरह छूट रहा है। लेकिन जन्म मृत्यु का इसी को अनुभव है, मैं को। ये अनुभव स्वरूप है, इसका कोई जन्म नहीं है। आपके अनुभव स्वरूप का जन्म और मृत्यु नहीं है। ना समझ आए तो भी कभी समझ आएगा। तो जन्म का जन्म हो रहा है। जन्म किसका हो रहा है? खुद जन्म का जन्म हो रहा है शरीर के नाते, और यही भर रहा है। तुम क्या हो? इसके प्रकाशक हो। अनुभव आपका स्वरूप है, हर बात को अनुभव करते हो। जन्म का अनुभव तो आप सोए होते हो, ठीक है, वो नहीं है बता सकते। लेकिन मृत्यु का तो आप मैं जगी होती है, तो अनुभव आपका स्वरूप है। साधारण भाषा में कहें, मैं तो अज्ञानी हूँ, मतलब हुआ तुम तो बुद्धि में अज्ञान के भी ज्ञानी हो, ज्ञाता हो। संसार वालों से सुन सुन कर ही बुद्धि में विपरीत ज्ञान हुआ। सुषुप्ति में बुद्धि लय है तो ना हम अज्ञान की सिद्धि करते हैं। सुषुप्ति में कुछ बोलते हैं, वहाँ के लिए ज्ञान नहीं चाहिए हमारे को ज्ञान कहाँ के लिए चाहिए? इस जागृत अवस्था के लिए चाहिए। क्योंकि अज्ञान कहाँ पर है? विशेष को, जो मैं पूरा है, व्यवहारिक जीव को है। कौन सा जीव है यहाँ पर? व्यवहारिक जीव। स्वप्न में आपको बताया था प्रातिभाषिक जीव है। तो इस व्यवहारिक जीव को ज्ञान है, जिसने मटका का आकार ओढ़ रखा है। तो इस प्रकार तुम तो ज्ञान अज्ञान के प्रकाशक हो। तत्वज्ञ पुरुषों से जैसे सुन करके हमने विपरीत भावनाएं तैयार की हैं अपने बारे में, परमात्मा के बारे। अच्छा देखो कितना विस्तार है परमात्मा को पाने का भी। मैं तो सुनती रहती हूँ, हैरान होती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। परमात्मा आवाजें लगा रहे हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। आप संतों की वाणी पढ़िए, वो कह रहे हैं सृष्टि रचने वाला सृष्टि में बैठा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं। बताइए, ये सुनते नहीं हैं, पूजते हैं हम परमात्मा के रूपों को, पर वो क्या कह रहे हैं ये नहीं सुनते हैं। अगर सुनते तो मनन करें ना, वो कैसे कह रहे हैं सबके हृदय में। फिर कैसे कह रहे हैं कि हृदय वाला ही ब्रह्म स्वरूप सर्वत्र है। तो विचार का विषय है, भागने दौड़ने का विषय नहीं है। वहाँ तो पाप और पुण्य बैठे हैं। जितना भी हम धर्म में भागेंगे वहाँ केवल पुण्य नहीं मिलेगा, पाप अचानक मिलेगा, मिल जाता है। इतने रश में जाके किसी को धक्का मार दिया, किसी खाना है पीना है, बहुत बातें,
तो कितना निवृत्ति है अपने आप में। जब थक गए हो तो ब्रह्म सूत्र बुलाता है। तो वेदांत कहता है अगर तू थक गया तो अब परमात्मा के जानने की इच्छा कर। तो इस प्रकार निवृत्ति का मार्ग है। तो सुषुप्ति में लय है तो ना हम अज्ञान की सिद्धि करते हैं, ना ही उसके निवारण का कोई प्रयत्न करते हैं। अज्ञान भी साभास बुद्धि को है और ज्ञान भी साभास बुद्धि। आभास का मतलब समझते हो? शीशे में जो आपका प्रतिबिंब है, ऐसे अंतःकरण के शीशे में जो सामने ब्रह्म का, चेतन का प्रतिबिंब है, उसको कहते हैं साभास। साभास अंतःकरण, साभास बुद्धि। आभास सहित आपकी इंद्रियां हैं। शुद्ध भाषा बता रहे हैं। ऐसे तो हर कोई बोलता है बुद्धि में ज्ञान हुआ, लेकिन साभास बुद्धि के अंदर ज्ञान होता है। पहले चेतन का प्रतिबिंब होता है, आभास होता है, चेतन होती है बुद्धि, तो उसमें ज्ञान होता है। तो साभास शब्द लगा दिया। आत्मा सामान्य सत्ता बुद्धि में अज्ञान और ज्ञान की प्रकाशक है। ना दिखे तो आप सुषुप्ति में देख लिया करो, आप बिल्कुल प्रकाशक हो, कुछ नहीं बोलते, पर सुबह उठ के कहते हो भाई कुछ पता ना चला। ये जो बात कही ये किसका है? ये किसको अज्ञान है? अंतःकरण वाले को। और सूक्ष्म समझ आएगा, एक बार सुन लो। तो इस प्रकार ज्ञान की भी बुद्धि में अज्ञान और ज्ञान की प्रकाशक है, चेतन सत्ता आश्रय है। सुषुप्ति में देखते हैं अज्ञान भी है और प्रकाशक भी है। अंतःकरण है ना वहाँ पर, लेकिन जैसे अंतःकरण उठेगा, अगर वो ज्ञान लिया हुआ अंतःकरण हो, आज आपको अज्ञान समझाते हैं, आपका अंतःकरण अब ज्ञान ले चुका, अब ब्रह्म ज्ञानी का अंतःकरण उठता है तो उसको ज्ञान नहीं होता, वो सुषुप्ति के अज्ञान को काट लेता है, गुरु कटवा देते हैं। लेकिन अज्ञानी उठता है तो वो अज्ञान में उठता है, फिर शरीर में उठता है। आपको कल बताया था ना कि अज्ञानी की समाधि भी भेदात्मक है। उठेगा तो भेद फिर बना रहेगा, समाधि तक भेद समाप्त, शून्य हो जाएगा। और ज्ञानी का व्यवहार भी अभेद पूर्वक है, वो सारा व्यवहार करता है। ज्ञानी व्यक्ति, ब्रह्म ज्ञानी सारा व्यवहार करता है, जो सुंदर लीला उसको अच्छी लगती है करता धर्मयुक्त है, ये आपको बता दें। लेकिन वो उसमें डूबता नहीं है, उसको पता है कि मैं तो मैं हूँ और यह है, दो कर दो पहले। तो इस प्रकार ये जो अज्ञान है, ये सुषुप्ति में मैं जो अंतःकरण सोया है उसको, उसमें अज्ञान पड़ा है, और जब अंतःकरण उठता है उसमें मैं प्रतिबिंबित होती है। वो अंतःकरण वाली अंतःकरण के सहित कहती है कि मैं अज्ञानी हूँ। तो अज्ञान कहाँ पड़ा है? बुद्धि में। बुद्धि आई तो आपको अज्ञान हुआ। अब अज्ञान इस मैं को हुआ। आप अगर ध्यान दो, सामान्य सत्य आप इस वक्त भी प्रकाशक हो, गहरे विषय हैं, आप इस वक्त भी प्रकाशक हो। अज्ञान इस अंतःकरण वाली मैं को है, और ये दोनों साथ साथ रहते हैं। सुषुप्ति में अज्ञान रहता है, ठीक है, अज्ञान है ना, अज्ञान वाला अंतःकरण रहता है, और फिर आप ब्रह्म स्वरूप ज्ञान भी रहता है, दोनों इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं। देखो ध्यान से, ये बड़ी विलक्षण सृष्टि है। अंधकार और प्रकाश इकट्ठे रहते हैं। सुषुप्ति का अंधकार देख लो और आप उसको प्रकाशते हो, कहते हो सारी सृष्टि की प्रलय हो गई, पिंड में भी हो गई, ब्रह्मांड में भी देखा करो, सारी सृष्टि की प्रलय के प्रकाशक आप हो। तो ये क्या है? अंधकार और प्रकाश इकट्ठे रह रहे हैं, ज्ञान और अज्ञान। कोई तो समझेगा, अगला बाकियों को बाद में समझा देंगे अगली बार। तो अज्ञान और ज्ञान भी इकट्ठे रह रहा है। तो इस प्रकार गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं
कि भाई प्रकाशक जो आपका ब्रह्म स्वरूप है वहाँ तो अज्ञान का नामो निशान नहीं, वो तो अज्ञान का भी ज्ञान है। आपको अज्ञान का भी ज्ञान है कि मुझे इतना अज्ञान है। प्रकाशक सामान्य सत्ता अज्ञान का बाधक नहीं अपितु उसका आश्रय है। सुषुप्ति में सामान्य सत्य है तो अज्ञान भी रह रहा है और ब्रह्म भी है, वहाँ ज्ञान भी है। लेकिन विशेष जहाँ आ गया अहम शरीर वाला, वो अज्ञान के निवारण का प्रयत्न करता है, क्योंकि अज्ञान उसको क्या देता है? दुख देता है। आप देखिए अज्ञान में कितने दुख हैं। वैसे तो गुरु ना मिलते तो अज्ञान के अंदर इतने यात्रा बहुत मुश्किल है। अब हम कई प्रकार के युक्तियां धारण करके उससे बच लेते हैं कि भाई 3 गुण हैं, इधर प्रारब्ध है, ये गुणों का क्या सोचना, वर्तमान में रहो, रहकर वर्तमान में अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करो, किसी की बात को क्यों बार बार देखो। तो ये गुरु की कृपा से हुआ, नहीं तो हमें तो यात्रा ही मुश्किल हो जाती। तो इस प्रकार उदाहरण दिया कि सामान्य विशेष में, कि जैसे लकड़ी में सामान्य अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है पर वो किसी को जलाती नहीं अगर आप उस किसी के हाथ पे रख दो तो। और वही लकड़ी आप जाके अग्नि विशेष जो जल रही है उसके पास रख दो तो जलना शुरू हो जाए। फिर आप अपने हाथ पे नहीं रख सकते। देखो सामान्य अग्नि है लकड़ी में पर वो जलाती नहीं। जलाती कौन सी लकड़ी है? विशेष है। अब विशेष हो गई, जलाने लग गई। ऐसे सामान्य सत्ता दुख रूप नहीं है पर कौन तपन देती है? 3 प्रकार के ताप कह दिए, 2 प्रकार के ताप कह दिए। ये विशेष को विशेष अंतःकरण ही देता है। सामान्य अग्नि लकड़ी नहीं जलाती, ऐसे ही प्रकाशक आत्मा अज्ञान को समाप्त नहीं करता, केवल उसे दिखाता है। परंतु विशेष रूप में जीवात्मा अज्ञान का विरोधी है। विशेष क्या कहा गया ब्रह्म स्वरूप को? जीवात्मा। तो वो जीवात्मा अज्ञान का विरोध, उसको अज्ञान अच्छा नहीं लगता। आप देखो बच्चा पैदा होता है, वो हर चीज का ज्ञान चाहता है, पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे है। तो ये इसी प्रकार जो विशेष है ये हर चीज के अज्ञान को नष्ट करना चाहता है, अज्ञान का विरोधी है। तो इसलिए अपने स्वरूप का भी अज्ञान विशेष को है और विशेष ही करेगा। सामान्य में जैसे अग्नि बता दी वो नहीं जलाती, ऐसे सामान्य में तो अज्ञान भी आपके सामने है और ज्ञान भी आपका स्वरूप दोनों है। तो इस प्रकार विशेष जो है उपाधि वाला जीव है उसको अज्ञान है और ज्ञान भी उसी को दिया जा रहा है जिसके पास शरीर है। ज्ञान और अज्ञान अंतःकरण वाले विशेष चेतन को है। आत्मा तो केवल प्रकाशक है। उन्होंने कह दिया, क्या कहा कि ज्ञान अज्ञान इकट्ठे रह सकते हैं क्योंकि अज्ञान अंतःकरण में है, बुद्धि में है और ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। अगर आत्मा का स्वरूप सदा है, अगर बुद्धि में ज्ञान है तो भी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उसको ज्ञान है कि मेरी बुद्धि में ज्ञान है या अज्ञान है। तो ज्ञान अज्ञान बुद्धि का धर्म है, आत्मा का नहीं। आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप अनुभव स्वरूप है, इसमें द्वैत नहीं है। तो ये एक प्रश्न हुआ कि ये जो ज्ञान अज्ञान है वो किसको है, तो आज समझ आ जाए कि अज्ञान भी बुद्धि को है और ज्ञान भी किसको हो रहा है? बुद्धि को। उल्टी भी बुद्धि है, सीधा किसको करना है? बुद्धि को। ओम शांति शांति।